हाँ हाँ लिखा है लिखा है लिखा है। हाँ तो फिर वी डोंट नीड टू कॉपी इट अगेन ना। सबको क्लियर है क्या अच्छे से यहां तक? ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन। ठीक है, तो अभी अपन ने इतना इतना उतना किया, तो नाउ द थिंग इज कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, condition for collinearity of 3 points, condition for collinearity of 3 points, condition for collinearity of 3 points। मतलब क्या निकालना है कोलिनियरिटी के लिए? कोलिनियरिटी के लिए क्या चाहिए? पैरेलल वेक्टर्स। देखते हैं ना कोलिनियरिटी। हम लोग को पहले टॉपिक का नाम क्या है? कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। ठीक है, सो हम लोग क्या चाहते हैं कि मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान देना, द नेसेसरी एंड sufficient condition for 3 points। जब मैं ऐसे लिखता हूं ए के बगल में ए वेक्टर, तो क्या मतलब होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर टू बी कोलिनियर, द नेसेसरी and sufficient condition for 3 points to be collinear is that there exists scalars x, y, z such that x, y, z not all 0 such that xa vector yb vector plus zc vector equal to 0 and x plus y plus z equal to 0। अब ये एक कंडीशन है। ठीक है, पहले समझ लो क्या कह रहा है, फिर एक कंडीशन हम डिराइव करेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट? कि उतना तो चाहिए ही उसको ट्रू। जब भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट होता है तो क्या करना पड़ता है? कि कोलिनियर है तो ये है और ये है तो कोलिनियर है। ये बात चमकती है। नेसेसरी एंड सफिशिएंट, क्या एफ डैश एक्स 0 होना सफिशिएंट कंडीशन है मैक्सिमा मिनिमा के लिए? नहीं है। क्या है? नेसेसरी है। ये बात चमकती है। सो व्हाट वी विल ट्राई टू प्रूव, ये अपना कंडीशन है। ठीक है, नाउ हाउ व्हाट डू वी मीन टू से हियर कि अगर 3 पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर हैं, ध्यान देना ये 2 पार्ट में प्रूव होगा ये थ्योरम। अगर कोलिनियर है दैट शुड इंप्लाई ऐसा रिलेशन का, हेलो, अगर कोलिनियर है तो दैट विल इंप्लाई ऐसे रिलेशन का एग्जिस्टेंस। ये बात चमकती है। ये फर्स्ट पार्ट में प्रूव होगा। और दूसरा पार्ट क्या होगा बताओ? कि अगर ये कंडीशन है, इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट, हेलो, इफ दिस कंडीशन एग्जिस्ट दैट इंप्लाइज कोलिनियर। ये बात चमकती है क्या? वी आर सॉल्विंग द, वी आर प्रूव, सिंस द क्वेश्चन इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट, तो दोनों साइड से प्रूव करना पड़ता है कि कोलिनियर है तो ये है तो कोलिनियर है। आपको लॉजिक क्लियर है प्रूफ का? कि जब भी नेसेसरी एंड सफिशिएंट होता है तो थिंग्स 2 पार्ट में प्रूव होती हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इतना क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। अरे एवरीबॉडी, कैन यू गिव मी द आंसर प्लीज? क्लियर है क्या? सर ठीक है, तो लेट्स गो टू फर्स्ट कोलिनियर। तो हम लोग कोलिनियर, हम लोग पहले ध्यान देना, अब ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर को कोलिनियर, ये तीनों पॉइंट से कोलिनियर मान लिए। अगर कोलिनियर मान लिए तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, मतलब तीनों पॉइंट्स कहां लाई कर रहे हैं? एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। दैट मीन्स व्हाट?
दैट मीन्स ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर इज कोलिनियर। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर इज कोलिनियर। बोलो यस और नो। ठीक है। नाउ व्हाट इज, अगर ए बी वेक्टर क्या होता है बोलो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर एंड बोलो भाई सी वेक्टर माइनस B बी vector. वेक्टर इज कोलिनियर। यस और नो। तो अगर ये वेक्टर कोलिनियर है, दैट मींस बी माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा सी माइनस बी। बोलो यस और नो। क्लियर है। सो व्हाट आर वी अराइविंग एट, ए प्लस, ध्यान देना, 1 a प्लस -1 माइनस लैम्डा इंटू बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये बात चमकती है। तो यहां पर आप देखो ना, x का वैल्यू कितना है 1, y का वैल्यू कितना है -1 माइनस लैम्डा, और यहां पे z का वैल्यू कितना है लैम्डा। अरे ये बात समझ में आती है। हाँ सर. तो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना हो रहा है बताओ, 0। x हाँ, प्लस वाई zero. प्लस जेड कितना हो रहा है 0। और ये रिलेशन कैसा लिखा हुआ है, ये रिलेशन लिखा हुआ है ना ऐसा, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0 है ना, समझे। तो कोलिनियर है तो ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, कोलिनियर है तो ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर में। यहां तक क्लियर है। अब अगर ऐसा रिलेशन है तो कोलिनियर है। सी हाउ डू प्रूव दिस। इसने बोला है ना नॉट ऑल 0, ठीक है। सो लेट्स से z इज नॉट 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस जेड आएगा। बोलो हाँ या ना। हाँ सर. ध्यान देना प्रूफ को, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड आ जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या लिखा हुआ है, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू माइनस जेड सी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x प्लस वाई इंटू जेड। बोलो क्लियर है। हेलो क्लियर है। हाँ सर. यहां तक। नाउ टेल मी, नाउ इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन। सी वेक्टर, अब ये कुछ देख के फील आ रही है क्या, ये देख के कुछ फील आ रही है क्या लिखा हुआ है। हाँ वो सेक्शन फॉर्मूला. मतलब क्या बोल दिया क्वेश्चन, क्या इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए और बी के बीच में सी है. हाँ. के ज्वाइन करते हुए एक पॉइंट है सी, है ना। किस रेशियो में, एक्स इज टू वाई में। Y. तो क्या प्रूव हाँ. हो गया कि अगर ये कंडीशन है दैट मींस, अगर ये कंडीशन है दैट मींस व्हाट इज इट। अरे हमने ये प्रूव कर दिया ना कि जो सी है हाँ. वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है वाई टू एस के रेशियो में। इसका मतलब जो सी पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है, के बीच वाले लाइन. बाबा जो सी पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है, ए बी लाइन पे लाई कर रहा है ना। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को। हाँ सर. कॉपी करिए क्रिश बापना, क्लियर अच्छे से। हाँ सर.
हाँ सर लिख लिया। अरे सब लोग लिख लिए क्या? हेलो, सब लोगों ने लिख लिया क्या? Yes, sir. सेक्शन फॉर्मूला काफी अच्छी चीज होती है, ठीक है। लिखो वहीं पे कि लिखो वहां पे नॉर्मली द मैथमेटिकल मतलब नॉर्मली आवर वर्किंग रूल टू प्रूव द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स नॉर्मली आवर वर्किंग रूल टू प्रूव द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स will be not the above method will be not the above method but to get a real lambda, to get or show the existence of real lambda, to get or show the existence of real lambda such that AB vector is equals to lambda BC vector. मतलब जो AB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा BC वेक्टर। मतलब हमने जो प्रूफ किया ना ऊपर वो सब कंडीशन वगैरह वो सब मैं कभी यूज नहीं करता हूं बट बहुत कम करता हूं मैक्सिमम टाइम। अगर मेरे को 3 पॉइंट्स को प्रूव करना है ना वो कोलिनियर है तो यू नो हाउ आई डू। मैंने जो प्रूफ किया ना यहाँ पर इस साइड में बोर्ड पे सेकंड स्टेप AB इक्वल टू लैम्डा BC वेक्टर, अगर वहां से लैम्डा की वैल्यू रियल आ गई मेरा काम हो गया। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। ठीक है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान देना। -2a प्लस 3b, ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है -2a प्लस 3b प्लस 5c, बी का दिया हुआ है a प्लस 2b प्लस 3c, सी का दिया हुआ है 7a माइनस c। प्रूव दैट check if ABC collinear. If yes, find ratio in which B divides AC। ठीक है, और गिवन है कि ABC LI है। ये आपको चमकता है ना? अभी तो सुनो, हेलो दोस्त, सबके मन में ये बात बैठ गई ना? अब तो ABC LI का मतलब क्या है कि स्पेस के किसी भी वेक्टर को हम लोग उसके टर्म में वो पैरेलल पाइपेट बना के लिख सकते हैं। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हाँ सर। भाई ये भी भाई LI का पूरा एक वीक खराब किया, चमकता है ना? तो कुछ काम नहीं होता है, बस पता होना चाहिए ABC LI है। ठीक है, अब ABC को लिए प्रूव करना है। हम कैसे प्रूव करेंगे? हमारा सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट होगा बताओ? व्हाट हाउ विल स्टार्ट ऑलवेज? हम लोग AB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा BC वेक्टर करेंगे। ये बात चमकती है? हाँ सर। अब बताओ मुझे AB वेक्टर क्या होगा? तो पोजीशन AB वेक्टर वेक्टर क्या B होगा? माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ हाँ, A। सर BC उसके लिए क्या होगा हमको बेटी? ये नहीं पता होना चाहिए कि C AB के मतलब B AC के बीच में मतलब ऐसा नहीं, कहीं भी होगा चलेगा। ना भाई। स्केल वो तो कोलिनियर वेक्टर है ना। हाउ डू इट मैटर? कोलिनियर वेक्टर है ना अच्छा भाई। हाँ ऐसा ठीक भी है। तो सकता है ना यार, ABC, इट विल नॉट मैटर ना। कोलिनियर वेक्टर है, नोबडी केयर्स। 7a माइनस C माइनस B माइनस A
-2b -3c कितना हो जाएगा? 3a -b -2c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 6a -2b -4c। ये बात चमकती है? मुझे बताओ किस स्टेप पे मैं ये वाली बात यूज करने वाला हूं? एलआई वाली बात किस स्टेप पे यूज करूंगा मैं? फिर इसके बाद आप सारे कोएफिशिएंट, हाँ उनको कर, हाँ बस अभी वही करोगे चीज ना। होती है ना? ये हो गया। अब सिंस, बोलो बेटा, सिंस एबीसी एलआई है हेमंत, दैट मीन्स कोई अगर एबीसी एलआई है और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हुआ है, दैट इंप्लाइज कोएफिशिएंट बस सब कुछ जीरो कोएफिशिएंट 0 है। तो अगर सारे कोएफिशिएंट से सेम वैल्यू आएगी लैम्डा की, तभी ना आप बोलोगे लैम्डा का वैल्यू कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है ना। लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया? हाफ आ गया ना। क्लियर है? तो पहला पार्ट तो हो गया ना, लैम्डा का वैल्यू रियल आ गया। अब रेशियो बताना है जिसमें बी ने एसी को डिवाइड किया है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बीसी लिया था ना। तो अगर दोनों साइड मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? लेंथ ए बी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स लेंथ बीसी। कुछ इसका पर्पज हम बता सकते हैं क्या? ए बी सी हमने क्या प्रूव किया कि ए बी बाई बी सी मतलब ए बी, बताओ रेशियो क्या आ रहा है बोलो? ए बी बाई बी सी मॉड लिया है ना, डिवाइड कर सकता हूं मैं, हाफ है ना। मतलब क्या आ गया? ए बी इज टू बी सी कितना आ गया? 1:2। ए बी इज टू बी सी कितना आ गया? 1:2। इतनी बात क्लियर है क्या अच्छे सभी को? यस सर। हाँ सर। एवरीबॉडी क्लियर है क्या? ठीक है। मैंने एग्जांपल वो वाला दिया था कि दो पैरेलल प्लेन्स ले लो और कोई एक प्लेन को कट करते निकाल दो दोनों को, ठीक है? जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7। सर बोलिए। आपने ए बी को लैम्बडा बीसी क्यों लिया? मतलब बी को सेंट्रल पॉइंट क्यों लिया? मतलब नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बस माना है कि मैंने मान लिया कोलिनियर है। मैंने बस ये माना कि एबीसी कोलिनियर है। तुमको बी को सेंट्रल मत लो, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम ऐसा सिस्टम ले लो, एसी बी ले लो। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो ऑब्वियसली एसी वेक्टर इज कोलिनियर हो जाएगा ना। मतलब एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, अरे कोई अच्छा। नहीं, एक काम करो ना, तुम इसको ले लो ना। इट इज नॉट नेसेसरी, यू कैन टेक दिस AC वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा AB वेक्टर, टेक दिस, या यू कैन टेक दिस AC वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा CB वेक्टर, कुछ भी ले लो। अगर तुमको सिंपल से अपने आंखों को बंद करो और सिंपल सा सोचो कि दो पेन को एक दूसरे अटैच करके रखो, ठीक है? दो पेन को टच करो, ठीक है? सोचो लॉजिक, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, ऐसे होंगे, अगर ऐसे होंगे तो क्या ये वेक्टर इसके कोलिनियर होगा? क्या नहीं होगा ना। तो कोलिनियर कब होगा? जब ऐसा होगा। इसका मतलब ये वेक्टर शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दिस वेक्टर। तुम कोई भी स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट लो, अंतर नहीं पड़ता। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। एटलीस्ट इसलिए यूज किया है कि अगर एक भी जगह अगर जीरो बन गया ना,
तो प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज इस साइड में तुम्हारा सॉरी एक भी जगह अगर नॉन जीरो बन गया तो प्रॉब्लम हो गई ना, उस साइड में नॉन जीरो हो गया और इधर में जीरो हो गया, तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया ना, इसलिए। कॉपी कर लिए? हाँ सर। सभी लोग को यहां तक क्लियर है? सेकंड, find point of intersection of lines r vector is equals to a minus 2b vector plus lambda times b plus 2a, r vector is equals to 2a minus b plus nu times a plus 2b, given है a and b are नॉन कोलिनियर। जब दो वेक्टर के बारे में नॉन कोलिनियर बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? दो वेक्टर के बारे में व्हेन वी से नॉन कोलिनियर, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? दैट दोस टू वेक्टर्स आर Parallel. एलाई। खत्म बात, बहुत सिंपल सी बात वही, एलाई 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 खेलना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक लाइन है, ये बात चमकती है। दिस इज वन लाइन, क्लियर है क्या? ये एक पॉइंट का पीवी होगा और ये लाइन इसके पैरेलल होगी, इतना क्लियर है? इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का मतलब क्या होगा वेक्टर में, बताओ? फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? दो लाइंस का पोजीशन वेक्टर निकालने का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा? दो लाइंस स्पेस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, बताओ? पोजीशन वेक्टर सेम होगा। पोजीशन वेक्टर सेम होगा। वेरी गुड, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड दिस
जहां पे दोनों का पोजीशन वेक्टर सेम होगा, नॉर्मल चीज है। तो a माइनस 2b प्लस लैम्डा इंटू b प्लस 2a इज इक्वल टू बोलो 2a माइनस b, हेलो बॉस, प्लस न्यू इंटू a प्लस 2b वेक्टर। पोजीशन वेक्टर सेम करना पड़ेगा p के लिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? टू फाइंड अ पॉइंट, हेलो, ऑन बोथ लाइन्स which has same, come on guys, same position vector, ठीक है। तो now we have done this, so now what will happen? अभी अभी भाई सिंपल सी बात है, अपन जो करते हैं वो करेंगे। अपने पास a का कोएफिशिएंट क्या है इस साइड में? 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू a वेक्टर, लैम्डा माइनस 2 इंटू बी वेक्टर। बात वही है ना, बात पूरी कहानी एल आई पे ही बेस्ड है। बोलो अभी 2 न्यू माइनस 1 इंटू बी वेक्टर। अभी एल आई है ना, ए और बी वेक्टर कैसे है? नॉन कोलिनियर है, मतलब दोनों वेक्टर कैसे हैं? हेलो बॉस, एल आई है ना। इसका मतलब अगर दोनों वेक्टर्स एल आई हैं, इसका मतलब क्या होता है? पैरेललोग्राम फॉर्म। हाँ मतलब नहीं, अरे नहीं, क्या बोल रही हो? दो वेक्टर्स एल आई हैं तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे ना यहाँ पर। कोएफिशिएंट 0 होगा। हाँ मतलब दोनों साइड ए का कोएफिशिएंट सेम होना पड़ेगा ना यार, अब ये बार बार थोड़ी बताना पड़ेगा। एवरीबॉडी यू हैव टू इंटरेक्ट यार। अभी ए और बी कैसे है? एल आई है ना। इसका मतलब क्या होगा बोलो? 1 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस न्यू। ये स्टेप फालतू में लिख रहे हैं ना बार बार, यहां से लिख जाना चाहिए कि जो ए का है वही ए का रहेगा, जो बी का है वही बी का रहेगा। अरे हाँ है ना। लैम्डा माइनस 2 कितना हो गया? सीधा यही पे देखिए, खत्म करो ना। ठीक है, कितना आ गया तुम्हारा ये? दिस विल बी, एक रिलेशन आ गया ना, क्या आ गया बोलो? 2 लैम्डा माइनस न्यू इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे कितना आ गया? लैम्डा माइनस 2 न्यू इज इक्वल टू 1। बोलो क्लियर है क्या? तो अभी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आएगा? लैम्डा और न्यू आएगा ना। लेट्स फाइंड लैम्डा एंड न्यू, बताओ कितना आता है? इंटू 2 करके माइनस कर दिए, कितना आ रहा है बताओ? इंटू 2 करके, साइमल्टेनियस इक्वेशन बॉस, इंटू 2 करके माइनस कर दिया, कितना आ रहा है? 3 न्यू इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो न्यू का वैल्यू कितना आया? -1/3। अरे हाँ या ना? हाँ सर। लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा? लैम्डा का वैल्यू 1/3 आएगा। अच्छा आपको क्या लगता है, जब मैं लैम्डा का वैल्यू इसमें डालूंगा या न्यू का वैल्यू इसमें डालूंगा, तो दोनों ही साइड से क्या आ जाएगा? सेम पॉइंट आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए ना। तो डालते हैं ना, चलो मान लो इस वाले में डालते हैं, पहले इस वाली लाइन में डालते हैं, लैम्डा डालते हैं। ठीक है, क्या आएगा बताओ? लैम्डा डालोगे कितना आ रहा है बोलो? a माइनस 2b प्लस 1/3 इंटू बोलो b प्लस 2a, कितना आ गया बताओ? फाइव बाई थ्री इंटू ए माइनस बी आ रहा है। और अगर न्यू डालते हैं तो क्या होता है? लेट्स पुट न्यू हियर। अगर न्यू डालते हैं तो क्या हो रहा है बाबा? अगर न्यू का वैल्यू -1/3 डालेंगे इस वाले में, कितना हो रहा है देखो जरा? 2 माइनस बी माइनस 1/3 इंटू बोलो a प्लस 2b, कितना हो रहा है बताओ? 2 माइनस 2/3। नहीं, यहां पर मैंने कैलकुलेशन गलती करी, का चेक करना एक बार। नहीं तो सही है। इस वाले में कितना बन रहा है? 2 माइनस 1/3। हाँ, तो 5/3 इंटू ए माइनस बी। तुम्हें समझ में आया कि लैम्डा जो न्यू निकले हैं उन दोनों में डालने पे फाइनली क्या आ जा रहा है हमारे पास? सेम ही पॉइंट आ जा रहा है ना। ये बात सबको क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग थोड़ा ना हर बार लैम्डा और न्यू थोड़ा निकालते बैठेंगे। क्या करेंगे, एक बार लैम्डा निकाल लेंगे, जिस पॉइंट का लैम्डा है इस लाइन का उसमें डाल दो, या न्यू निकाल लो उसमें डाल दो, तो क्या आ जाएगा आपको? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पीवी। तो पी का पोजीशन वेक्टर कितना आया बताओ? तो पी का पोजीशन वेक्टर कितना आया बोलिए? 5/3 इंटू ए माइनस 5/3 इंटू ए माइनस बी वेक्टर। क्या ये चीज सभी को क्लियर है? हाँ सर। यस सर। यस सर। आई होप सभी को क्लियर है ये चीज। हाँ सर। ठीक है, कॉपी करिए।
कॉपी कर लिए? यस सर। हाँ, ज्यादा लिखा हुआ है बोर्ड पे। सब लोग कॉपी कर लिए क्या कि नहीं बोल रहे हो? कर लिया सर। ठीक है, समझ में आया ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं एक, जरा निकालो जरा। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी प्लस सी। आर वेक्टर इज इक्वल टू बी प्लस न्यू ए प्लस सी। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और गिवन रहता है ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, क्या गिवन रहता है कि ए बी सी एल आई है। ठीक है, जरा सॉल्व करिए। सर बना लैम्डा और म्यू दोनों बना। नहीं ना, वो भाड़ में गया। पॉइंट बताओ। A plus B plus C. बढ़िया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हेमंत आया कि नहीं आया आंसर? हाँ सर आ गया। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, चलो अभी देखते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर वगैरह से ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया आता है। रैप करूं ना इसको मैं? हाँ सर। ठीक है, आई डिड नॉट सॉल्व दिस, इट वाज सिंपल क्वेश्चन। आई होप दैट सबका बन गया होगा। ठीक है, हेलो गाइस, बन गया ना? यस सर। ठीक है, मैं एक सिंपल क्वेश्चन प्रूव करने का ट्राई करता हूं। लेट्स प्रूव दैट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, और यहां से आपको मालूम ही है मीडियन है, मीडियन है और मीडियन है। हमको आई वांट यू टू प्रूव दैट G डिवाइड्स दिस इनटू 2:1। आई वांट टू प्रूव दैट G डिवाइड्स इनटू 2:1। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं यही कह रहा हूं प्रूव करने को आपको कि ये मीडियन है और ये मीडियन है। तो आप प्रूव करो कि AG इज टू, लेट्स से इसको क्या ले लें, GD ले लें। क्या प्रूव करना है बताओ? AG इज टू GD इज 2:1, which is a well known proposition ना, कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स देम इनटू रेशियो 2:1। ठीक है, कैसे प्रोसीड करते हैं? वेक्टोरियल मेथड से देखा जाए, बहुत काम का होता है, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे प्रोसीड? देखो ध्यान दो, हाउ वी प्रोसीड हियर इज वेरी सिंपल वे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पोजीशन ओरिजिन गेस करना। ठीक है, तो मैंने ओरिजिन ए को ले लिया, ओरिजिन ए को ले लिया। ठीक है, इससे क्या फायदा हुआ कि मैं जब बी का ये लिखा और सी का ये लिखा, तो फिगर से क्या मालूम चल गया मुझे बताओ? कि बी एंड सी आर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर
नॉन कोलिनियर दैट इंप्लाइज दे आर एलआई। अरे ये समझ में नहीं आता क्या कि ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर कैसे हो गए, नॉन कोलिनियर हो गए ना। अरे हेलो यस यस गाइस, मैं कहीं भी ले सकता हूं ना ओरिजिन, तो मैंने ओरिजिन यहां लेके क्या फायदा कर लिया, बी और सी लिख दिया ना ऐसा, तो बी और सी नॉन कोलिनियर हो गए। इतनी बात क्लियर है क्या? हाँ सर। आपको समझ में आया मैंने ओरिजिन का चॉइस क्यों लिया है ऐसा? आप यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, आप सेंट्रॉइड को ले लो, आप जितना लोगे उतना सीखोगे। इतना क्लियर है? मेरे लेने से फायदा क्या हुआ है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर कैसे हो गए, नॉन कोलिनियर हो गए ना, तो दे आर एलआई। समझ में आता है ना एलआई से फायदा क्या होता है, मेरे को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, है ना। अभी देखो कैसे करते हैं, सबको क्लियर है क्या अच्छे से? बाबा हाँ या ना? तो ये डी है, ये मिड पॉइंट है, बताओ इसका पीवी क्या होगा, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? B plus C by 2. b प्लस सी बाई टू, b प्लस सी बाई टू। कैसे बताया था ना सेक्शन फॉर्मूला 1:1। मुझे पता नहीं चल रहा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। b प्लस सी बाई टू होगा ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो ये जो G पॉइंट बना है ये किससे बना है, दो लाइन के इंटरसेक्शन से बना है ना, और ये वाला पॉइंट का पीवी कितना होगा बताओ तो? B by 2. b बाई टू। तो अब मुझे बताओ कि जो G पॉइंट बना है, G पॉइंट कैसे बना है, इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो, लाइन सीई एंड एडी, यस और नो? हाँ सर। तो मैं पहले लाइन सी निकालूंगा, चलो सी का इक्वेशन निकाला जाए। तो सी का इक्वेशन निकालने के लिए चलो पहले सिंपल निकाल लेते हैं ना, एडी का लाइन का इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ एडी। तो लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, लाइन पे एक पॉइंट चाहिए जो पहले ही से मालूम है, क्या मालूम है, जीरो वेक्टर। अरे हाँ, और लाइन के पैरेलल एक वेक्टर, तो लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा है, दिस माइनस दिस, लाइन के पैरेलली वेक्टर हो गया ना। ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ ईसी लाइन क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो, B by 2. लाइन पे एक पॉइंट प्लस न्यू दिस वेक्टर, है ना। ये वेक्टर क्या होगा बताओ, b बाई टू माइनस सी। इतना क्लियर है? अभी इन दोनों का क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ, इन दोनों लाइंस का बच्चों क्या निकालना है, Point of intersection. इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे बी और सी कैसे हैं, एलआई है ना। तो हर बार जो मैं बी को इधर लाता हूं, सी को इधर लाता हूं, कोएफिशिएंट जीरो करता हूं, उससे अच्छा मैं सीधा ये नहीं कर सकता हूं कि दोनों साइड बी का कोएफिशिएंट सेम होना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? हेलो, हाँ सर। Sir. अरे भाई मैं हर बार जो इधर ले जाके इधर करता हूं और बी के साथ कोएफिशिएंट प्लस सी के साथ कोएफिशिएंट इक्वल टू जीरो, और फिर बोलता हूं कि कोएफिशिएंट शुड बी जीरो, वो मैं सीधा ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि बी हाँ का सर। कोएफिशिएंट इधर इधर बराबर होगा, है ना। लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया, म्यू आ गया, ठीक है। और इसमें डाल देते हैं लैम्डा इक्वल टू न्यू, तो कितना आ जाएगा बताओ, 3/2। तो अगर इस वाली चीज को इसमें डाल, आप तो इक्वेशन भी सॉल्व नहीं कर पाते हो क्या भाई, 3 लैम्डा बाई टू इक्वल टू 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, अरे 2/3 आई। Yes, sir. हाँ सर। तो अब मुझे बताओ जी का पोजीशन वेक्टर क्या आया, जी का पोजीशन वेक्टर कितना आया बताओ, है ना, कितना आ गया बताओ? 1 by 3 B plus C. हाँ, तो उससे अच्छा अपन इसको ऐसे लिखे, 2/3 ऑफ बी प्लस सी बाई टू, बोलो हाँ या ना? हाँ sir. तो अब ध्यान दो, इसका मतलब तो जी का, और आपका ए ही तो ओरिजिन है, आपका ए ही तो ओरिजिन है ना, इसका मतलब जी का पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ, एजी वेक्टर ना। अरे हाँ या ना? हाँ sir. एजी वेक्टर ही ना, तो आपका क्या आ गया बोलो, एजी वेक्टर इज 2/3, बी प्लस सी बाई टू कौन सा वेक्टर है,
b प्लस सी बाई 2 कौन सा वेक्टर है? D का एडी वेक्टर है ना। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। तो एजी हाँ जो सर। है वो 2/3 ऑफ एडी है, तो हो गया ना प्रूफ। एजी जो है वो 2/3 ऑफ एडी है, तो हो गया कि नहीं हुआ प्रूफ? अरे यार, अगर हाँ सर, हो हाँ एजी सर हो गया। भाई 2/3 ऑफ एडी है ना, तो क्या प्रूव हो गया कि एजी बाई एडी का जो लेंथ का रेशियो है वो 2/3 है ना। इसका मतलब एजी बाई एडी 2/3 हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो रेशियो प्रूव कर दिया ना हमने, क्या रेशियो प्रूव कर दिया? AG to GD 2:1। है ना। तुम चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, कैसे? 2 इंटू, दिख नहीं रहा क्या? ठीक है, तुम इसको यहां भी देख सकते हो, देखो कैसे। 2 इंटू बी प्लस सी बाई 2 प्लस 1 इंटू 0/3, यही है ना जी का पीवी वेक्टर। आपका जी का पीवी वेक्टर यही वाला है ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो क्या दिख रहा है, जी का पीवी वेक्टर क्या दिख रहा है? 2 टाइम्स इसका पीवी इंटू 1 टाइम्स इंटू 0/3 है ना। इसका मतलब जी किसको डिवाइड किया है? डी और ए को 2:1 में डिवाइड किया है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। और ये क्लियर है नहीं क्लियर है? सर पता Clear कैसे है। चलेगा कौन से पॉइंट को ओरिजिन लेना है? हाँ यही तो दिक्कत है। तो देखो, यही तुमको सोचना है कौन से पॉइंट को ओरिजिन लेना है, ठीक है। उससे अंतर नहीं पड़ता क्वेश्चन सॉल्व करने में, तुम जिसको भी लोगे सॉल्व हो जाएगा, बट अच्छे को लोगे तो ज्यादा फास्ट चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम किसी ना किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन लेना अच्छा रहता है। कॉपी करो।
सर वो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखा एक बार बताओ। कौन सही वाला? हाँ सर। मैं लाइन का इक्वेशन क्या बोला था? लाइन की इक्वेशन क्या चाहिए? पॉइंट पॉइंट चाहिए। तो इस लाइन पे कौन सा पॉइंट है? ओरिजिन है ना। और इस लाइन के पैरेलल कौन सा वेक्टर है? एडी वेक्टर है। हाँ एडी वेक्टर क्या होगा? पीवी ऑफ डी माइनस पीवी ऑफ ए। हाँ वही लिखा है ना। अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, फिर आपसे एक करवाता हूं, ठीक है? थ्रू द मिडिल पॉइंट M of side AD of parallelogram ABCD, the straight line BM is drawn cutting AC at R and CD produced at Q. Prove that QR is equals to 2RB. Prove that QR is equals to 2RB. Prove that QR is equals to 2RB. ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम है, पढ़ो ध्यान से, पहले क्वेश्चन समझो। एक पैरेललोग्राम है ABCD, क्या बोला है?
एडी का मिड पॉइंट क्या है, एम है। BM is drawn cutting AC at R। ध्यान देना, कटिंग AC, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि लाइन पढ़ के फिगर में डालते जाओ। AC at R एंड CD, कभी क्वेश्चन को पूरा एक बार पूरा पढ़ने के बाद में एक एक लाइन पढ़ के डालना चाहिए। एंड CD प्रोड्यूस्ड एट Q, CD प्रोड्यूस्ड एट Q। क्या ये बात समझ में आती है? यस यहां सर। तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके, क्या प्रूव करना है? QR equal to 2RB, तो QR इक्वल टू 2RB, QR इक्वल टू 2RB। वो तो 2 वगैरह हटाओ, मतलब हमको QR चाहिए, हमको RB का रेशियो चाहिए, है ना? तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, B R Q, इन सबका पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा। तो हाँ तुम्हें सर। क्या लगता है ओरिजिन किसको माना जाए? सर ओ Q को मान लो या तो Q, B को मान लो। B को मान लो या A को मान लो, C को मान लो, कहीं मान लो, ठीक है, जितना तुम चाहते हो सीखना। मैं एक ही 2 क्वेश्चन करूंगा कि तुम जहां जहां मानना है ओरिजिन वहां मान के सॉल्व करो। मैं A को माना, तो अगर A को माना तो मैंने ये B का PV B वेक्टर लिख दिया। इसका क्या मतलब होता है, अभी तक फील आ गई है सभी को कि अगर मैंने B का PV B वेक्टर लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि AB वेक्टर जो है वो क्या है, B वेक्टर। फिर मैंने D को D वेक्टर मान लिया। अच्छा ये बताओ, मैंने D को D माना तो C को C मानू कि C ऑलरेडी निकल गया B और D के टर्म्स में? C निकल जाएगा ना। C निकल गया। एक प्लेन में तुमको 2 ही नॉन कोलिनियर वेक्टर एज्यूम करना पड़ता है, बाकी सब उसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। एनीवे तो पैरेललोग्राम है, तो C क्या होगा बताओ तो? B प्लस D होगा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। ठीक है। अब M का PV क्या होगा? D/2। बहुत अच्छा, M का PV हो गया D/2। ठीक है। अब QR RB, तो अब मेरे को Q का PV चाहिए और R का PV चाहिए। चीज क्लियर है क्या? एक बार Q और R का PV आ जाएगा तो मैं QR वेक्टर RB वेक्टर लिख के मॉड लेके रेशियो निकाल सकता हूं। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। तो पहला चीज, चलो R का PV निकालते हैं। लेट्स पहला पार्ट करते हैं R का PV। तो R किससे बन रहा है? AC और BM का इंटरसेक्शन। AC और BM का इंटरसेक्शन। तो AC लाइन का इक्वेशन क्या होगा बताओ? AC लाइन का इक्वेशन क्या होगा बोलो? 0 plus प्लस लैम्डा R वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू B प्लस E D प्लस D वेक्टर। वेक्टर। और MB बोला था ना उसने, बच्ची ने क्या बोला था, MB का इक्वेशन है ना बेटा। तो MB का इक्वेशन क्या होगा? R वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस न्यू इंटू B माइनस D/2। बताइए यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो आप ये R का हो गया। अच्छा, और Q किससे बन रहा है? Q किससे बन रहा है? CD Q बन रहा है CD से और BM। BM से। बहुत अच्छा। तो चलो भाई, तो CD का इक्वेशन लिख देते हैं। जरा बताना CD का इक्वेशन क्या होगा? R वेक्टर इज इक्वल टू T वेक्टर प्लस लैम्डा D इंटू B वेक्टर प्लस D लैम्डा वेक्टर। टाइम्स लैम्डा। तो ऑलरेडी यूज, अंतर नहीं पड़ता, ले लो। क्या होगा? B वेक्टर। B वेक्टर, क्योंकि इस लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा है? B प्लस D माइनस D। ठीक है। और BM लाइन R वेक्टर इज इक्वल टू बोलो B प्लस न्यू इंटू B माइनस D/2। और ये क्लियर है क्या एवरीबॉडी? क्या यहां तक एक्चुअली क्लियर है आप लोग को? सच सच
हाँ सर। हाँ सर। तो मुझे बताओ तो C आर नहीं- का, हाँ क्या बोलो 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 बोलो। सर AC नहीं समझ। एसी नहीं समझ में आ रहा? एसी लाइन तो ये वाली लाइन है एसी लाइन। किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट का पीवी, तो मैंने ए का पीवी यूज कर लिया, प्लस कोई भी वेक्टर जो एसी के पैरेलल है। तो एसी के पैरेलल के लिए क्या चाहिए? एसी वाले लाइन पे 2 पॉइंट्स मिल गए ना, ए और सी। तो एसी हाँ। वेक्टर ही तो इस लाइन के पैरेलल है। तो एसी वेक्टर क्या होगा? पीवी ऑफ सी माइनस पीवी ऑफ ए। तो पीवी ऑफ सी कितना है? बी प्लस डी माइनस 0 कितना आ जाएगा? बी प्लस डी। क्लियर हाँ है? सर समझ गया। अब मुझे बताओ आप लोग इतना कि आर का पीवी कितना आ रहा है, सॉल्व करिए बताओ तो। आर का पीवी कितना आ रहा है बोलो, सॉल्व करिए बताओ मुझे। और यहां पर क्यू का पीवी कितना आ रहा है, चलो बताओ। आर का पीवी और क्यू का पीवी इतना तो आपसे एज्यूम कर सकते हो ना, मैं आपको निकाल सकते हो। बोलो आर का पीवी कितना है, मैं सॉल्व करूंगा ही तो बोलो, नहीं बोलोगे तो। 2 मिनट तक। हाँ हाँ पक्का। वन बाई थ्री बी प्लस डी। किसका है बेटा ये? आर का। आर का 1/3 प्लस बी प्लस डी। बाकी लोग चेक कर सकते हैं तो चेक करके बताइए सही लिखा है क्या इसने। हाँ सर सही। ठीक है। क्यू का पीवी डी माइनस बी। डी माइनस बी। एक बार बाकी लोग चेक करो, थोड़ा मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है शायद। नहीं सही है। क्यू का पीवी सही है क्या? यार कम से कम 20 लोग तो क्लास में होंगे ना यार। 20 लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे, बस एक ही बच्ची सॉल्व कर रही है क्या यार? सर कर रहा सर। सही लग रहा है मुझे तो ये। क्रिश बापना सही है क्या? सर सही है। ओके नाउ नेक्स्ट स्टेप। क्यूआर वेक्टर लगेगा ना, क्यूआर वेक्टर क्या होगा बताओ? पीवी ऑफ आर माइनस पीवी ऑफ क्यू। तो हाँ, पीवी सर। ऑफ आर माइनस पीवी ऑफ क्यू कितना आ गया? 2/3 बी प्लस somebody 4/3 माइनस 2/3 डी वेक्टर। ओके और क्या चाहिए? आरबी वेक्टर। आरबी वेक्टर क्या होता है बताओ? पीवी ऑफ बी। तो पीवी ऑफ बी कितना है? बी माइनस पीवी ऑफ आर कितना है? 1/3 बी प्लस डी है ना। कितना आ गया ये? 2/3 बी माइनस 1/3 डी। अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है तो आपका क्यूआर वेक्टर का मॉड कितना आ गया बोलो? 2 बाहर ले लिए, 2/3 बाहर ले लिए, क्या लिखा हुआ है बोलो? 2b माइनस डी। और आरबी वेक्टर का मॉड कितना लिखा हुआ है? 1/3 इंटू 2b माइनस डी। अरे क्लियर है क्या सभी को?
डिवाइड कर दिए, ये कट गया, ध्यान रखना वेक्टर नहीं काटा है, लेंथ है, तो हो गया ना। क्यू आर बाई आर भी कितना प्रूफ कर दिया तुमने, 2:2। तुमने क्यू आर बाई आर भी कितना प्रूफ कर दिया, बोलो भाई। 2:1। चमका क्या? हाँ सर। अभी फील आई क्या? एक क्वेश्चन दूं, करोगे? हाँ चलो सर। कॉपी करो, अब कर सकते हो। टाइम पूरा दूंगा मैं, टाइम 15 मिनट दूंगा सॉल्व करने, कोई दिक्कत नहीं है। यही गलती कर रहे हैं। क्लास चल रही है।
अरे कॉपी कर लिए क्या? हेलो, हाँ सर, कर दी। हाँ सर। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं उतना अंग्रेजी बोलूंगा टाइम जाएगा, ठीक है? मैं फिगर बना कर दे रहा हूँ सीधा। एक ट्राइंगल है एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, यहां से एक लाइन आई है एडी, यहां से एक लाइन आई है सीबीई, और यहां से एक लाइन गई है सीएफ। ये पॉइंट एच है। क्या दिया हुआ है बताता हूं। सी डी डिवाइड्स बीसी, तो बीडी इज टू डीसी 3:2 है, एंड ई डिवाइड सी ए, ई डिवाइड सी ए, ई डिवाइड सी ए, सी ई बाई ई ए 1:3 है, ठीक है? तो क्वेश्चन दो पार्ट में है, नहीं, फाइंड रेशियो इन विच एच डिवाइड्स एडी, दूसरा फाइंड रेशियो इन विच एफ डिवाइड्स ए बी। क्वेश्चन एब्सोल्युटली क्लियर है क्या सभी को? आई विल गिव यू फुल 10 मिनट्स, ठीक है? आप बस अब बस इतना बता दो, ओरिजिन कहां लेना चाहते हो? जिस बच्ची ने डाउट पूछा था, अभी क्लियर हुआ ओरिजिन कहां लेना चाहोगी? ए। ए ले लो, ठीक है? ए लेने से फायदा क्या होगा? बी को बी लोगे, सी को सी लोगे, और बी और सी कैसे हो जाएंगे? एल आई हो जाएंगे, है ना? चलो सॉल्व करो।
चलो ठीक है, हमको क्या देखना है। अरे हुआ क्या? हेलो, गायब हो जाते हैं। हाँ सर, फर्स्ट वाला कॉल खत्म हो गया। क्या आया एच का रेशियो? क्रिस बापना, कितना है एच का रेशियो? सर कैलकुलेशन एरर हो रहा है। सर 2:1 है क्या? एच का हाँ। एच का 2:1। एच डिवाइड्स एडी पूछा गया है ना। 2:1 किसका? एफ का बोल रहे हो कि एच का बोल रहे हो? एच का। एच का देखना पड़ेगा, हो सकता है 2:1 हो। मतलब क्या अभी तक किसी का एच का नहीं आया? मतलब आप लोग क्या करते हो यार, 10 मिनट हो गया, एच का रेशियो नहीं आया यार। लाइन का क्वेश्चन लिखने नहीं आ रहा ना? हेलो, तो बोलना ही मत, सब चुप रहा करो। सर AH to AD 5/6 आ रहा है मेरे को। 5/6 आ रहा है। अच्छा, आए दो, बाकी लोग आए दो। हमारा कितना है निमिषा? अबे तमीज ही नहीं तुम लोगों क्या यार, कान में आवाज जाके बोलते नहीं हो। अमीर, आमिर, इब्राहिम, हाँ सर कर रहा हूँ। इतना टाइम थोड़ा लगता है यार। हेमंत आया क्या? हाँ सर, तो मेरा 2/3 B+C/2 आ रहा है वो। भाई क्या तुम लोग करते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग कैसे पढ़ते हो। ये 0 लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, मतलब 10 मिनट में एच नहीं निकाल पाया। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ। एनीवेज, एच किससे बन रहा है? BE और AD वो डी दोनों का बन पीवी सकते हैं। कितना, डी का पीवी कितना आएगा? 3:2 है ना, हाँ, तो 3C 3C + 2B प्लस by 2B बाई 5, हाँ और ई का है 1:3 है, हाँ, तो 1 × 0 3C 3C by बाई 4। 4। एच किससे बन रहा है? एडी लाइन से। एच बन रहा है एडी लाइन से और BE बी लाइन से। तो हम लोग को एडी का इक्वेशन चाहिए, हाँ सर, हम लोगों को एडी का इक्वेशन चाहिए। तो एडी का इक्वेशन क्या आएगा? तुम लोग को लाइन लिखने नहीं आ रही है बस। आर वेक्टर इज इक्वल टू, इस 0 लाइन पे plus 2 0 पॉइंट है plus ना, mu lambda 3C + 2B by 5। कुछ हाँ भी ले लो, 3C + 2B बाई 5 है ना। हाँ, और बीई लाइन का क्या आएगा? आर वेक्टर इज इक्वल टू B vector B plus vector plus mu बी वेक्टर प्लस 3C by 4 minus B। म्यू 3C बाई अच्छा 4 प्लस माइनस बी। B ना सर? हाँ ठीक है,
अभी दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट एच है, तो दोनों को बराबर करेंगे, तो लैम्डा 3c/5 प्लस 2b/5 इज इक्वल टू b प्लस न्यू 3c/4 माइनस b। यहां तक क्लियर है? Yes, b और sir. c एलआई है, b और c नॉन कोलिनियर है, b और c नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब b और c Coefficient. एलआई है। हाँ. अगर b और c एलआई है, coefficient. दोनों साइड b का कोएफिशिएंट और c का कोएफिशिएंट सेम होगा, तो यहाँ हाँ, पर sir. c का कोएफिशिएंट 3 λ/5 है और वहां पे 3 ν/4 है, 3/4 है, तो 4 lambda और equal to c mu. का, हाँ, और b का कोएफिशिएंट 2 λ/5 है और यहाँ पर b का कोएफिशिएंट 1 माइनस न्यू है, तो 3 कट गया तुम्हारा, लैम्डा का वैल्यू 5/4 न्यू आ गया, डाल दो इसमें, तो 2/5 इंटू 5/4 न्यू इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू, ये 2 आ गया, तो 3/2 न्यू इज इक्वल टू 1 आ गया, दैट इंप्लाई न्यू इज हाँ. इक्वल टू 2/3 आ गया। अगर न्यू हाँ इज सर, इक्वल टू मेरे को 2/3 आया है, तो अगर lambda न्यू इक्वल 5/6 टू 2/3 आएगा. आया है, तो लैम्डा तुम्हारा आ जाएगा 5/6। 5/6. हाँ. अब मैं इसको इसमें डाल दूंगा, अगर 5/6, तो 6. मेरे पास AH वेक्टर कितना आ जाएगा, 5/6 5/6 of इंटू AD वेक्टर. AD वेक्टर, तो यही होगा ना सर, 5/6 में डिवाइड किया ना उसने. है ना? इसका मतलब जो H है, जो H है 5/6. वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 5:6 नहीं रहे, 5:1. 5:1। हाँ. AH/AD है ना 5/6, इसका मतलब हाँ, ये हाँ. 5 पार्ट है और ये 1 पार्ट है, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 5/1. 5:1। क्या आप लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे? यस सर. हाँ तो कर रहे हैं। सर। हाँ सर। बनना चाहिए था यार। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एडी और बी के केस में आर वेक्टर किसको लिया? AD और बी का आपने इक्वेशन निकाला है ना, हाँ, उसमें आर वेक्टर किसको लिया? ये आर वेक्टर क्या है, हाँ ये तो लाइन का इक्वेशन लिखा था ना। लाइन के इक्वेशन में क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू किसी भी पॉइंट का पीवी प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर पैरेलल टू दैट लाइन। ये आर वेक्टर तो इस लाइन का कोई भी पॉइंट है ना, ये आर वेक्टर इस लाइन का कोई भी पॉइंट है ना, तो अभी तो दोनों को इक्वल कर रहे हैं ताकि एक ऐसा आर वेक्टर निकल जाए जो दोनों पे लाई कर रहा हो। ठीक है सर, नहीं समझा? समझा सर। So second part में 1:2 ratio. मतलब नाम देके बताओ, 1:2 कैसा है, मतलब रेशियो AF बताओ। to FB is 1:2. AF/FB is 1/2. AF/FB 1/2, 2/1। चेक करो एक बार, 2/1 है कि 1/2 है। AF is 1/3 of AB आ रहा है.
सर 2:1 आ रहा है। हाँ 2:1 है आंसर। आया क्या? हाँ हेलो, सर। हाँ सर है। यस सर। 2:1 आ गया सबका? अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, पर इतना ही करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन भेज रहा हूँ, ठीक है? और वो क्वेश्चन आप कल की क्लास के करके आइए। ठीक है। ठीक है, चलो।